वादे की कि ये जो आहिस्ता आमीन कहते हैं इनके पास हदीस नहीं, उस वक्त इनके हाथ में जान नहीं थी। मैंने हदीस मांगी थी, गाली नहीं दी थी ना, हदीस मांगी थी ना। क्या हदीस लिखने से ये काफिर बन जाते? इनको अपनी नमाज की हदीस लिखनी चाहिए थी या नहीं? तो हमारे दोस्त भी ऐसे हैं कि उनसे हदीस तो नहीं मांग रहे। मैंने जिन हदीसों का मुतालबा किया है, अब जो कुछ इन्होंने आकर में क्या किया वो क्या हुआ है? हदीस में आता है फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा सख्त होता है। हदीस में फिका के मुनकर और मुखालिफ को शैतान कहा गया है, इसलिए वो शरारतें करते हैं और उनके पास कोई चीज है। तो उसने गोया साबित कर दिया कि फिका का मुनकर वाकई शैतान है। हजरत ने सही बात इरशाद फरमाई थी। तो उसके बाद ये जो रुका है, अब देखिए जितनी हदीसें मैंने टेप हो गई है ना, मैंने सवाल किए हैं, इन हदीसों का जवाब आज के मेरी एक तरबीती निश्त के जवाब में ये कल को 3 जलसे कर रहे हैं, कल इसी शहर में। लेकिन मां मर जाए इनकी अगर एक हदीस ये बयान कर जाए जो मैंने पूछी। इसलिए मैंने दोस्तों से अर्ज कर दिया है कि वो टेप करें, इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। मेरे जिम्मे इनका कोई सवाल कर्ज नहीं, लेकिन इनके बड़े बड़े मेरे सवालात कर्ज लेकर मर गए हैं, जनाजा भी जायज नहीं हुआ उनका। क्योंकि जो कर्ज लेकर मर रहे हैं, जनाजा कैसे जायज हो? ये आगे गैर मुकल्दी फितना जो अंग्रेज के दौर की पैदावार है, सियासी तारीख के एतबार से वजाहत कीजिए। तो भी देखिए, ये है किसी की उम्र का सवाल कि ये कब से फिरका बना है। मसलन आपसे किसी ने पूछना हो कि उम्र कितनी, पता लेना हो तो पूछते हैं कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त आप थे तो कितनी जमात में पढ़ते थे, यही पूछते हैं ना। तो पता चल जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। ये गाली तो नहीं होती ना। इसी तरह अंग्रेज के दौर से पहले कादियानियों का कोई कुरान का तर्जमा नहीं, क्योंकि कादियानी फिरका था ही नहीं। अहले कुरान मुनकरीन हदीस का कोई तर्जमा कुरान नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं। हनफी थे ना, इनका शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी का तर्जमा मिलता है या नहीं? शाह रफीउद्दीन साहब का उर्दू तर्जमा मिलता है या नहीं? शाह वलीउल्लाह का उर्दू तर्जमा, फारसी तर्जमा मिलता है या नहीं? अगर ये भी अंग्रेज के दौर से पहले थे तो हमें पहले का तर्जमा कुरान दिखा दो। शाही मस्जिद लाहौर, शाही मस्जिद चनियोर, शाही मस्जिद दीपालपुर, शाही मस्जिद ठट्ठा, शाही मस्जिद दिल्ली, शाही मस्जिद आगरा, ये सारी तारीखी मस्जिदें हैं ना। और पूरी दुनिया के मुअर्रिख मानते हैं कि हनफियों की बनाई हुई है। अंग्रेज के दौर से पहले ही अपनी मस्जिद हमें बता दे कहां दरत। गाली तो नहीं है ना? कोई कवर ही दिखा दे, किसी मुअर्रिख ने लिखा हो कि यह गैर मुकल्लद की कवर है। तो जो फिरका अंग्रेज के दौर से पहले था ही नहीं, वो अब दीन का ठेकेदार बना हुआ है। जी जाए इमाम भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, इसकी क्या दलील है? नमाज जनाजा असल में नमाज नहीं, दुआ है। और दुआ का तरीका यही है कि पहले सना अल्लाह की जाए, फिर नबी पाक पर दरूद पढ़ा जाए, फिर दुआ की जाए। इसलिए हम पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी के बाद दरूद पढ़ते हैं, तीसरी के बाद हम दुआ पढ़ते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मौता इमाम मालिक मदीने में लिखी गई ना। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं ला किरात फी सलातिल जनाजाते, नमाज जनाजा में कुरान में से कुछ नहीं पढ़ना। मुदव्वन कुबरा में इमाम मालिक का इरशाद मौजूद है, किरातुल फातिहा फी सलातिल जनाजाते लैसत बिममूदिन फी बलदना हाजा, कि हमारे मदीना मुनव्वरा में नमाज जनाजे में फातिहा पढ़ने का कोई रिवाज नहीं। तो जन्नतुल बकी में जो मदफून है उनका जनाजा हुआ है या नहीं हुआ? तो इसलिए नमाज जनाजा जो है ये असल में दुआ है। मौलाना गंगोही अपने फतावा में सूरत फातिहा पढ़ने का फतवा देते हैं। देखिए, जिस तरह बतौर सना या दुआ हायजा के लिए इजाजत होती है दुआ मांगने की, पुरानी दुआ, इसी तरह बतौर सना की इजाजत देते हैं। बतौर किरात पढ़ने को बिल्कुल मकरूह कहते हैं। फिरका हनफिया को इमाम अबू हनीफा का नजर में गुमराह फिरकों में शुमार है। इसकी वजह से हवाला गुनियत तालिबीन। गुनियत तालिबीन में इन लोगों ने तहरीफ की है
गुनियत तालिबीन में ये लिखा है, देखो इस बात को जरा वाज़ेह कर दूं, जिस तरह इस्लाम सच्चा दीन है तो इस्लाम के बहुत से मसाइल दूसरे दीनों ने भी कबूल किए हैं। हिंदुओं में आर्य समाज फिरका इस्लाम की तासीर से तौहीद का कायल हो गया। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट फिरका इस्लामी तालीमात की वजह से पैदा हुआ। सिखों में अकाली तौहीद के कायल हो गए। इसी तरह हनफी मजहब को अल्लाह ने ऐसी कबूलियत दी कि बाज बिदती फिरके भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करते थे, अगरचे उनके अकीदे सही नहीं थे। तो इमाम अबू हनीफा सुन्नी हनफी थे, वो सुन्नी हनफी थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि बाज मुर्जिया, जैसे जुमैशरी मोतजली है लेकिन मजहबन हनफी भी है, सुन्नी नहीं है, इसलिए हम उसकी अरबी वगैरह मानते हैं, उसकी वो तो बातें नहीं मानते जो मोतजलियों वाली हैं। तो इमाम शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियत तालिबीन में लिखते हैं, यहां मसला है ना नमाज के वक्तों का, गौर से सुने, और ये मजमून अल खैर में छपा, पिछले साल मैंने तफसील से लिखा था। फरमाते हैं कि इमाम आजम फरमाते हैं कि फजर की नमाज रोशनी के वक्त पढ़नी चाहिए। इमाम आजम लिखते हैं, शेख जिलानी ये कहता है, गुमराह लिखते हैं। तो इनके पास झूठों के पास झूठ के सिवा कोई नहीं। फिर शेख जिलानी मुकल्लिद हैं, वो गुनियत तालिबीन में लिखते हैं, अमातन अल्लाहु अला काला इमामुना अहमद इब्न हंबल अमातन अल्लाहु अला मज़हबिही व हशरना फी ज़ुमरतिही। हम इमाम इब्न हंबल के मुकल्लिद हैं, खुदा ताला हमें उन्हीं की तकलीद में मौत दे और उन्हीं के साथ हमारा हजर फरमाए। तो शेख जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कहीं गुमराह नहीं लिखा। हाँ, क्योंकि इन्होंने पूछा, बता देता हूं, उन्होंने गुनियत तालिबीन में एक बाब लिखा है तअव्वुज़ का बयान, औज़ु बिल्लाह का। तो औज़ु बिल्लाह में शैतान का लफ्ज भी आता है ना। तो शैतान के जिक्र में एक हदीस लिखी है कि एक दिन शैतान ने अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की और 7 अंडे दिए। 7 शैतान ने, उन 7 से बच्चे निकले। जो दूसरे अंडे से बच्चा निकला उसका नाम हदीस है। जो दूसरे अंडे से निकला उसका नाम क्या है? और हजूर पाक क्या फरमाते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है? नमाजियों के दिलों में वसवसे डालना। ड्यूटी क्या है? जब तक कोई बेचारा नमाज नहीं पढ़ता, ये कभी उसके पास नहीं जाते कि नमाज पढ़ो। जब नमाज शुरू कर दी आ जाते, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी। तो ये उसी अंडे की पैदावार है। अब देखो गुनियत तालिबीन ने मसला कैसा साफ कर दिया। उम्मुल किताब पढ़ने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पढ़ना साबित है। जनाजे में उन्होंने जब पढ़ी है तो उन्होंने फरमाया है, उन पर एतराज हुआ है बाकायदा। नसाई में तो यहां तक है कि हाथ पकड़ लिया जो काजी थे वहां के, कि ये आपने क्या किया है। अब देखिए, उन्होंने सना भी पढ़ी होगी या नहीं, इस पर एतराज नहीं हुआ। दरूद भी जनाजे में पढ़ा या नहीं, इस पर एतराज नहीं हुआ। और दुआ भी मैयत के लिए की या नहीं, इस पर एतराज। तकबीरें भी कहीं, इस पर एतराज। तो गोया मक्का मुकरमा में सूरा फातिहा पढ़ने का जनाजे में कोई रवाज नहीं था, इसलिए इस पर एतराज हुआ ना। तो उन्होंने यही कहा, इन्नहा सुन्नतुन नकरा लफ्ज बोला कि यह भी एक गैर मारूफ तरीका है। तो हमें हुक्म है मारूफ तरीके पर चलने का। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो इनका मजहब ही मुनकर है, इसलिए मुनकरात तलाश करते हैं। मर्द और की नमाज अलहदा तक हदीस सहीहा में है नहीं है, इसे छोड़िए, ये लिखा है। यही झूठ है जो कहते हैं कि मर्द औरत की नमाज में फर्क नहीं। उनके पास ना कुरान की आयत है ना हदीस है, सिर्फ औरत को मर्द पर कियास कर रहे हैं, वो अहले कियास है। हमारे पास अहादीस है जो किताब हदीस और अहले हदीस में तफसील से हमने दर्ज कर दी है, उनको आप देखें। इनके पास एक हदीस भी नहीं कि मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। ये तो कियास करते हैं। गर्दन का मजा पुश्ते कफ से करना छोड़ दीजिए, इसकी कैफियत किसी हदीस में नहीं। गर्दन का मसा गोया मान लिया है, सिर्फ पुश्ते कफ का मसला रह गया है।
تو یہ ہمیں کر کے دکھائے، گردن کے مسے کا انکار تو نہیں کیا نا، یہ ہمیں کر کے دکھائے کہ یہ پاؤں سے کریں گے یا کیسے کریں گے۔ راہ یہ کہ ہم پشت سے کیوں کرتے ہیں کہ جب سر کا مسح کیا تو سارا ہاتھ مستعمل ہو گیا نا، یہ مستعمل نہیں ہوا، اس لیے ہم اس سے کرتے ہیں، کیونکہ مستعمل پانی سے وضو کی کوئی چیز جائز نہیں۔ یہ پاؤں سے کرنے بھی اگر کرنا ہے تو ہاتھ سے پوچھتے پاس نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بھی ہمیں حدیث میں دکھا دے۔ جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھا کیجئے، اچھا اس کی کوئی آیت حدیث ہمیں دکھائے، کسی صحیح حدیث میں قطعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ رکوع سے پہلے رفع دین شروع کر دیجئے، اچھا کیونکہ رفع دین صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ میں تو یہاں کہتا رہا ہوں، اب شور مچا کے بھاگ گئے ہیں، اب بھی کوئی بیٹھا ہو، ایک حدیث صرف متواتر نہیں، خبر واحد، صحیح بھی نہیں ضعیف، جس میں یہ چاروں باتیں آ جائیں، 18 جگہ کی نفی ہو، 10 جگہ کا اس بات ہو، ہمیشہ کا لفظ ہو، اور جو یہ اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ضعیف حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس متواتر حدیث ہے۔ رفع دین کی سے شیعوں والی بھی ملتی ہیں، شافعیوں والی بھی ملتی ہیں، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا بیچاروں کا۔ تو اب دیکھو میں نے حدیث پوچھی ہے، قطع نہیں لکھیں گے، مر جائیں گے بیچارے۔ فرض نماز کے بعد چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض ماننا، فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض مانیے جی، اس کے بارے میں کوئی حدیث دلیل آیت ان کے پاس ہو تو ہمیں لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بے نماز سمجھتے ہیں یا با نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی رکعتوں میں تسبیح پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو یہ با نماز سمجھتے ہیں یا بے نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی نمازوں میں تسبیح پڑھتے تھے، ابن ابی شیبہ میں موجود ہے پچھلی رکعتوں میں۔ امام کو سکتے کرنے کا حکم دیجئے، بھئی خدا نے نہیں دیا نہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، کوئی صحیح حدیث لکھ کے بھیجے ہمیں۔ سختوں میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیجئے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں حکم نہیں دیا سختوں میں پڑھنے کا۔ یہ گویا ایسے لکھ رہا ہے جیسے خدا بنا ہوا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں حکم دے رہا ہے۔ بھئی کوئی آیت لکھو، حدیث لکھو، یہی چاہیے نا، یا یہ نبی بنا ہوا ہم اس کے امتی بیٹھے کہ اس کا حکم مان لیں گے۔ میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں نہ تجھے خدا مانتا ہوں، نہ رسول مانتا ہوں، نہ اجماع امت مانتا ہوں، نہ مجتہد مانتا ہوں۔ انہی پر آیتیں لکھ کر بھیجو، صحیح حدیثیں لکھ کر بھیجو، یہ جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بیچارے اپنے آپ کو خدا رسول سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہی جنازے والے بات ہے، بس کہتے ہیں اٹھی بڑی تھی تب پکڑا، اگر ایسا پڑھ لیتے پہلے پکڑ۔ یار ہم کل کہتے کہ ابراہیم سلفی کے ساتھ مناظرہ کر لیں اور آپ اعلان کر دیں، جو تاریخ مقرر کریں آپ قبول کریں، شکریہ۔ تو یہ کسی نے نام نہیں لکھا، عورت ہوگی کوئی بیچاری پردے والی، جس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، جس کو یہ شوق ہے وہ اپنے پیڈ پر اپنی جماعت کی طرف سے مجھے مناظرے کا چیلنج دے اور روپڑی صاحب کو یا پیر جھنڈے کو لے آئے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور انشاءاللہ مناظرہ کھلے میدان میں ہوگا، ذمہ داری وہ لیں گے جنہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ حکومت سے اجازت بھی وہ لے اور لے آئے، روپڑی کو لے آئے، پیر بدی الدین کو لے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالنیت والنیت، وصلی اللہ تعالی علی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔